हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे परसेंट एंड परसेंटेज। परसेंट एंड परसेंटेज दोनों का मीनिंग सेम ही है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इसमें, बाकी मीनिंग कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, दोनों में सेम ही चीज है। जिनको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, परसेंट को प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है, और ये प्रतिशतता होगी, ठीक है। प्रतिशत और परसेंट, ये परसेंट जो है दो शब्दों के मेल से बना, पर प्लस सेंट। पर का मतलब होता है पर प्रति, मतलब प्रति आप समझते ही हैं कि किसी भी चीज से प्रत्येक, ठीक है, वो प्रति। और सेंट मीन्स होता है 100%, शत, जिसको हिंदी में शत मीन्स 100, ठीक है, शतक बोलते हैं हम, शतक 100 लग गया उसका। तो इस तरह से परसेंट का कलेक्टिवली जो मीनिंग हमारे पास आ गया, परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100, फॉर एवरी 100 के 100 का कौन सा भाग, ठीक है, वो प्रतिशत, ठीक है। जैसे इस प्रतिशत को जो हम सिंबॉलिकली लिखते हैं, परसेंटेज को पीसी से इस तरह से लिखते हैं, और सिंबॉलिकली इसका साइन इस तरह से होता है, ये परसेंटेज का साइन, ठीक है। ये आपने किया हुआ है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो माइंड से स्लिप कर गई होती हैं, और मैक्सिमम मैंने स्टूडेंट्स का ये देखा है कि उनको पूछो कि इसका क्या मतलब होता है, तो दे नो नथिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो आपने इन चीजों को सीखना है, छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिशत, जहां परसेंट का मतलब है कि फॉर एवरी 100, कि 100 से हम कितनी वो ले रहे हैं, 2, 3, जैसे हम परसेंटेज की बात कर लेते हैं हम, जैसे इस तरह की फ्रैक्शन कि 3/100, ठीक है। तो परसेंटेज क्या है कि एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसके डिनोमिनेटर में 100 आता है, ठीक है। कि परसेंटेज मीन्स, परसेंटेज को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमें परसेंटेज को डिफाइन करना है तो अ फ्रैक्शन whose denominator is 100 is called percentage, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर 100 है, इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर 100 है और ये जो न्यूमरेटर जो होता है, इसका मतलब हो गया कि ये रेट ऑफ परसेंट को शो कर रहा है जो न्यूमरेटर में होगा। 3 है तो मतलब 3%, ये कितना होगा, 3% लिखेंगे इसको आप, ठीक है। 8/100 है तो इसका मतलब क्या है कि ये 8% है। मतलब कहने का कि ये 1/100 होता है, ये इसी को ही हम परसेंट बोलते हैं। परसेंट, जिसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं, ये परसेंटेज का साइन हमारा परसेंट, ठीक है। और जो न्यूमरेटर में टर्म है, इस फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर में टर्म होती है, वो क्या होती है हमारी, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट है इंटरेस्ट की, सॉरी परसेंटेज की, रेट ऑफ परसेंटेज, कि जैसे ये 3 है तो कितने परसेंट है, 3%। ये 8 है तो कितने परसेंट है, 8%। ये 1 है तो कितने परसेंट है, 1%, ठीक है। तो ये 1/100 इसका मतलब ही होता है परसेंट, ठीक है, फॉर एवरी 100। लगी समझ इसकी। जैसे हमारे पास इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट
3/5 आपको आ जाता है कि राइट 3/5 एज परसेंटेज। ठीक है, 3/5 को आपने परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, राइट 3/5 एज परसेंटेज, या आप ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि चेंज 3/5 इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंट के प्रति 100, प्रति 100। ठीक है, तो मैंने आपको यही चीज बताई कि परसेंटेज वो फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 100 होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या है 100 होता है। 100 हो 200 भी हो सकता है, लेकिन जो 100 जो है वो हमारा उसमें बनेगा ही बनेगा। ऐसी जो है फ्रैक्शन होती है ये परसेंटेज। तो ये 3/5 जो है इसको आप देखो, ये 100 कैसे बन सकता है इसका डिनोमिनेटर, अगर 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपने न्यूमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया 60 और ये 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100। ठीक है, और ये 60/100 हमारी फ्रैक्शन बन गई है परसेंटेज वाली। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि यू कैन राइट इट 60%। ठीक है, तो ये 3/5 जो है एज परसेंटेज में चेंज हो गया 60%। एक हमारे पास इसके लिए डायरेक्ट मेथड भी होता है। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि जिस भी फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने, किससे, मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन विथ किससे, 100% साथ में, ये साइन परसेंट का साथ में रखना है आपने। उस फ्रैक्शन को आपने, जो भी फ्रैक्शन दी गई है आपको, उसको आपने चेंज करना है परसेंटेज में। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है हमारा कि आपने क्या करना, देखिए 3/5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना किससे, 100% का साइन जो है वो साथ में। अब ये 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 होते हैं, कैंसिल हो जाता है, और 3 20 जा हमारा कितना हो गया 60%। तो वही चीज आ गई हमारी। बट बेसिक के हिसाब से चले तो दैट फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर विल बी 100 या मल्टीपल ऑफ 100, कुछ भी हो सकता है, तो उस फ्रैक्शन को ही हम परसेंटेज कहते हैं, और जो उसका न्यूमरेटर होता है वो हमारा क्या बन जाता है, रेट ऑफ परसेंट। क्लियर? इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कई हमारे पास, जैसे डेसिमल आ जाता है हमारे पास, कि डेसिमल को आप परसेंटेज में चेंज करिए। डेसिमल में आपके पास कोई भी फ्रैक्शन आ जाती है, जैसे सपोज 3.5 आ गया, और इसको आपको बोला जा रहा है कि इसको परसेंटेज में चेंज करिए। ठीक है, तो पहले तो अगर आप इसका पॉइंट हटाकर देखें तो ये डेसिमल को आप हटाते हैं तो डेसिमल का नीचे 1 आ जाता है, और डेसिमल से आगे जितने डिजिट होते हैं उतनी 0 आ जाती है। मतलब इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 35/10। अब मैंने आपको ये बताया कि इस फ्रैक्शन की अगर आप डिनोमिनेटर को 100 बना देते हैं, या मल्टीपल ऑफ 100 बन जाता है, 200, 300, 400, 500 इस तरह से, तो आप उसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1/100 जो है वो वही परसेंट में आता है। उसको ही हम 1/100 को ही हम क्या लिखते हैं, परसेंट। यही परसेंट हुआ ना, मतलब प्रति 100, इसको ही हम सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं। ठीक है,
तो इसको अब इसका डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 350 अपॉन 10 10 हो गया 100, और इसको आप लिख सकते हैं क्या 350%, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन 100 जो है वो परसेंट है। और यही इस तरह की फ्रैक्शन जब बनती है हमारी, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर 100 बन जाता है, तो उसका न्यूमरेटर जो है वो रेट ऑफ परसेंट को शो करता है नंबर, ठीक है। तो ये 350% हो गया 3.5 जो है। जब डेसिमल को आप चेंज करते हैं परसेंटेज में तो इस तरह से आपने इसको करना होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, कोई ऐसी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कुछ एक क्वेश्चन अब ऐसे आ जाते हैं, मैंने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इसमें परेशान रहते हैं। जैसे आपके पास आ जाता है कि x एज परसेंट ऑफ y, ठीक है, और एक तरफ आपके पास आ जाता है कि x% ऑफ y। इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों में कि x एज परसेंट ऑफ y क्या है और x% ऑफ y क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि इस परसेंट को आप 1/100 लिखते हैं। मतलब जब इस परसेंटेज साइन को हटाना है तो हम वहां पर 1/100 उसके साथ जो भी टर्म है उसके साथ 1/100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x एज परसेंट का क्या मतलब होता है, x एज परसेंट ऑफ y का मतलब है कि ये x अपॉन y और मल्टीप्लाई बाय 100%, इसका मतलब ये है। मतलब x एज परसेंट ऑफ y आपको निकालना है तो यू यूज दिस फॉर्मूला। जैसे आपको निकालना है कि 5 एज परसेंट ऑफ 20, तो ये कैसे निकाला जाएगा 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा। या इसका हम डिनोमिनेटर भी, इसको x एज परसेंट ऑफ y को आप x अपॉन y भी लिख सकते हैं और फिर उसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, उसका डिनोमिनेटर 100 बना के। लेकिन इसको यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे डायरेक्ट, यही आपने याद रख लेना है, शॉर्ट ट्रिक होती है ये। तो ये 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100% और इसको 25 100 एंड दिस इज इक्वल्स टू 25% आ गया। मतलब x एज परसेंट ऑफ y का मतलब होता है कि x जो है वो y का कितने परसेंट है, ठीक है। जैसे 5 जो है वो 20 का कितने परसेंट है तो वो 25% है। और अगर आप x% ऑफ y निकालते हैं तो इसका मतलब होता है x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय y। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि x% का मतलब 1/100, मैंने इस परसेंटेज को हटा दिया और 1/100 लगा दिया इसके, तो ये x अपॉन 100 बन गया और मल्टीप्लाई y। जैसे सपोज आपको यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि 5% ऑफ 20 कितना होगा, 25% ले लेते हैं, 25% ऑफ 20, तो कैसे निकालेंगे इसको 25 परसेंटेज का अपॉन में 100 लगा दिया हमने, ऑफ मींस मल्टीप्लाई और ये 20, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसल, 2 1 2 2 5 10, 5 1 5 5 5 25, कितना आ गया 5। देखिए यही लिया था मैंने कि 25% ऑफ 20 क्या 5 आ गया। यहां पर हमने निकाला था कि 5 एज परसेंट ऑफ 20 तो वो 25%, मतलब तो यही हुआ कि 5 कितने परसेंट है 25% है 20 का। तो यहां मैंने पूछा था कि 25% ऑफ 20 कितना हुआ तो 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने
कि x एज परसेंट ऑफ y पूछा है तो वो होगा x अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय 100%, और x परसेंट ऑफ y पूछा है, इसका मतलब है x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय y। क्लियर? इन चीजों को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये। ठीक है, अब हम कुछ एक इसके जैसे क्वेश्चन करते हैं। कोई हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको $80 is 32% of a certain number, of a certain number। ठीक है, 80 is 32% of a certain number, find the number। उस नंबर को फाइंड करिए, फाइंड द नंबर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको दिया गया है कि 80 जो है वो किसी नंबर का, कोई नंबर है हमें पता नहीं है उसका 32% है। ठीक है, उस नंबर को हमने फाइंड करना है। नंबर हमारे पास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वो संख्या नहीं दी हुई है, ये दिया गया है कि उसका 32% जो है वो 80 के बराबर है। मतलब इसको अगर हम ऐसे पढ़ें तो वो 32% है उसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम मान लेते हैं x, कि लेट द नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया कि 32% ऑफ दिस नंबर x, ये किसके बराबर है, 80 के बराबर है। ये दिया गया है इसमें आपको कि 80 is 32% ऑफ सर्टेन नंबर, मतलब 32% ऑफ ए दिस नंबर, ये 80 के बराबर है। तो हमने लिख दिया इसको। अभी मैंने आपको बताया कि 32% का मतलब क्या है, 32 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 80 हो गया, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास हो जाएगा 32x इक्वल्स टू 8000, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8000 अपॉन 32। अब इस 32 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये 16 2 जा 32 आ गया, और ये हमारे पास 4000 आ गया, फिर 2 से 8 2 जा 16, ये 2000 आ गया। ठीक है, अब 8 से ही कट जाएगा ये, 8 2 जा 16, 420, 8 5 जा ये। तो हमारे पास x जो है वो जो नंबर आ गया वो कितना है, 250। दिस इज द नंबर whose 32% is 80। इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आप के चेक करना चाहते हैं तो 80 एज परसेंट ऑफ 250 वो कितना होगा। ठीक है, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि ये क्वेश्चन अगर आप चेक करना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि 80 एज परसेंट ऑफ 250, तो 80 एज परसेंट ऑफ 250 क्या करेंगे आप, 80 अपॉन 250 मल्टीप्लाई बाय 100%, और ये एक जीरो यहां कट गई, 25 4 जा 100, और ये 8 4 जा 32 आ गया, वही 32%। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, प्रतिशत के जो होते हैं, जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं। आपने बस यही देखना है कि किस नंबर का कितने, क्या बोला गया है कि x एज परसेंट ऑफ y आपको बोला गया है, या ये बोला गया है कि x परसेंट ऑफ y आपको निकालना है। ठीक है, तो ऐसे और कई क्वेश्चन जो है वो आप इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर, परसेंटेज के ऊपर। अब इसमें आपको मैं 2 फॉर्मूले और बताऊंगा कि जब आपके पास कई बार यह होता है कि कोई नंबर इतना इंक्रीज कर रहा है तो उसकी इंक्रीज परसेंटेज क्या होगी या डिक्रीज परसेंटेज क्या होगी। तो इंक्रीज परसेंटेज क्या होती है, जब कभी भी
इंक्रीज परसेंटेज आपको निकालनी है। इंक्रीज परसेंटेज ये क्या इक्वल्स टू क्या होगी कि कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, और अपॉन में क्या जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर, और मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। जो ये इंक्रीज परसेंटेज होती है, वैसे ही अगर आपको डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, डिक्रीज परसेंटेज निकालना है तो ये क्या होगा, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर जो है, या ओरिजिनल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई बाय 100% होगा, ठीक है। तो ये भी आपने टेक्निक्स ध्यान में रखनी है, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। जो भी आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई नंबर इतने परसेंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो फटाफट आप उसमें ये भी इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह के और भी कई क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर भी करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है इसको। थैंक यू।